अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया है कि क्या हम उम्रा पैकेज अभी से बुक करवा लें या बाद में बुकिंग करवाएं, क्योंकि हम काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उम्रे पे जाएं, लेकिन उम्रा खुलने का नाम नहीं ले रहा। लिहाजा जैसे ही उम्रा खुलेगा तो लोग कहते हैं रश कम होगा मुहर्रम में, तो हम फौरी तौर पर चले जाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ मैं आपको फ़ायदे कुछ नुकसान बताने लगा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने शटल सर्विस होटल लेने हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता शटल सर्विस होटल का। शटल सर्विस का मतलब होता है जो होटल 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होता है, वहाँ पे होटल की फ्री बसें आपको हरम शरीफ तक छोड़ के आती जाती हैं। शटल बस होती है, तो हम उसको शटल होटल भी बोल लेते हैं। तो फ्रेंड, शटल जो बसें हैं ना, ये होटलों का हज के बाद कॉन्ट्रैक्ट नया होता है, तो मुहर्रम में अभी वीज़ा खुलते ही आपको हो सकता है बसें ना मिलें, आपको टैक्सी करवा के जाना पड़े, तो आपका ये नुकसान हो सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि आप करीब होटल बुकिंग करवा लें या थोड़ा सा इंतज़ार करें। सेकंड नंबर पे, मुहर्रम में इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेड तौर पे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रश होगा, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में रश होता है। अगर आपने कम रश में जाना है तो फिर 12 रबीउल अव्वल के बाद जाए, इंशाल्लाह आपको रश काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और इन दिनों में काफ़ी एयरलाइनों की प्रमोशन निकली होती हैं, सस्ता टिकट आपको आने जाने का मिल जाता है। होटलों में सर्विस अच्छी होती है, रश कम होता है, आपकी लोग बात भी सुन लेते हैं। और यह है कि आपने कमरा स्किप करना हो या आपने कोई अच्छी सर्विस लेनी हो या आप अगर शेयरिंग रूम में है, क्वाड में जाना हो, तो वो आपकी पेमेंट समटाइम एडजस्ट भी करके थोड़े से और पैसे लेके इस तरह भी आपके साथ कर लेते हैं। और एक बड़ी बात आपको बताता चलूँ, ये मैंने अपने चैनल से पहले भी बताई थी, किसी और ने अभी तक नहीं बताई, कि जब भी उम्रा वीज़ा लगने पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर बर्डन लोड होता है ना, तो इस सूरत में फ्रेंड्स सेंड टू एम्बेसी केस ज़्यादा आते हैं। सेंड टू एम्बेसी केस की सूरत में आपका 8-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, दिन भी 10 दिन ज़ाया होंगे। आपको अपना पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी में भेजना पड़ेगा, बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है, फिर जाके वीज़े क्लियर होते हैं। ज़्यादातर शुरू में ऐसा होने का खदशा है, लेकिन अगर आपने अपना टाइम बचाना हो तो ऑनलाइन भी आप अपना सेंड टू एम्बेसी केस क्लियर करवा सकते हैं। उसके लिए 18-20 हज़ार रुपये, मतलब कि डबल रकम आपकी तकरीबन लग जाती है। और थर्ड नंबर पे, जो लोग समझते हैं कि मुहर्रम में रश कम होगा, इस मरतबा मुहर्रम में रश ज़्यादा होगा, फैसिलिटीज़ कम होगी। हाँ, एक चीज़ बाय चांस वीडियो बनाते मेरे माइंड में आ गई, आपको पता है वहाँ पे कितने ज़्यादा होटल गिरा रहे हैं। इतने ज़्यादा होटल गिराने की वजह से आपको हो सकता है कि दूसरे होटलों में स्टार्टिंग पे रश ज़्यादा मिले और स्मूथ आपको शारा इब्राहिम खलील ना मिले। जगह जगह पे होटल गिरे होंगे, हर्डल्स बनी होंगी, वहाँ पे आपको पता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही, कहाँ पे डिमोलिश हो रही, कहाँ पे होटल सील किए जा रहे हैं, जैसे गन्ना गली के होटल सारे सील कर रहे हैं। तो छोटी छोटी आपको हर्डल्स देखने को मिलेगी। बहरहाल मैं आपको अगर सुजेशन दूँ ना, तो जब भी अल्लाह ताला आपको मौका दे फौरी तौर पे आप उम्रा कर आया करें। उसकी वजह यह है कि ये खुशकिस्मती की बात होती है। सम टाइम आपका प्लान आगे चला जाता है, लेकिन ऐसे ऐसी रुकावटें आ जाती है कि फिर आप उम्रा नहीं कर सकते, मसरूफियत इतनी हो जाती है। जब भी मौका मिले फौरी तौर पे आप उम्रा की अदायगी करें, भाइयों के लिए दुआ भी किया करें। और बाकी आपको पता है कि नेक सफ़र है, इसमें जो भी तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, अल्लाह ताला उनका अजर देता है आपको। इवन के एक कांटा भी आपको चुभता है तो उससे भी गुनाह आपके जड़ते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर से बेहतर अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाक।